बीते 1 साल से ज्यादा समय से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इस युद्ध की लपटें लेबनान और ईरान तक पहुंच चुकी हैं। गाजा में हमास प्रमुख याह्या सिनवार और बैरूत में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया जा चुका है। अब इजराइल लगातार एक के बाद एक चौंकाने वाले दावे कर रहा है। अब इजरायली रक्षा बलों ने हिजबुल्लाह के वित्तीय केंद्र और खुफिया जानकारी का खुलासा किया है। बताया कि जिस बंकर में नसरल्लाह मारा गया वहां खजाना ही खजाना दबा है। इजराइल हमास के बीच लगातार तनाव बढ़ते जा रहे हैं और एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। इस बीच इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को लेकर एक नया खुलासा कर दिया है। इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह ने बैरूत में एक अस्पताल के नीचे बने बंकर में करोड़ों डॉलर का सोना और कैश छिपा कर रखा है। वह विदेश में आराम की जिंदगी जीना चाहता था और अपने लोगों को यहीं पर मरने के लिए छोड़कर भाग जाना चाहता था। हालांकि अस्पताल के निदेशक और लेबनानी सांसद फदी अलमे ने इन आरोपों को झूठा और बदनाम करने वाला करार दिया है। यह चौंकाने वाला खुलासा रविवार रात इजरायली वायुसेना द्वारा किए गए हमलों के बाद हुआ। इन हमलों का मकसद ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की अपनी ऑपरेशन को फंड देने की क्षमता को कमजोर करना था। आईडीएफ के मुताबिक ये सीक्रेट बंकर बैरूत के बीचों बीच अल साहिल अस्पताल के नीचे है। यह हसन नसरल्लाह का बंकर है जहां अरबों का सोना और नकदी मौजूद है। इस खुलासे के बाद इजरायल ने रविवार रात से हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने हमले और तेज कर दिए हैं ताकि इस ईरान समर्थित आतंकवादी समूह की धन जुटाने की क्षमता को कम किया जा सके। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगरी ने कहा, यह बंकर हिजबुल्लाह के पूर्व नेता सैयद हसन नसरल्लाह द्वारा बनवाया गया था और इसे लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया था। हगारी ने कहा, हमारे अनुमान के मुताबिक इस बंकर में कम से कम 50 करोड़ डॉलर की नकदी और सोना रखा हुआ है। इस पैसे का इस्तेमाल लेबनान के पुनर्निर्माण के लिए किया जा सकता था और आगे भी हो सकता है। हगारी ने वीडियो में एक नक्शा भी दिखाया जिसमें दक्षिण बैरूत उपनगर दहिये में अल साहिल अस्पताल के नीचे बंकर का स्थान दिखाया गया है जहां हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का ठिकाना है। हालांकि इजरायली सेना ने स्पष्ट किया कि यह अस्पताल पर हमला नहीं करेगी क्योंकि वह हिजबुल्लाह के वित्तीय ठिकानों पर ही हमले कर रही है। वहीं इजरायली सेना के इस दावे को खारिज करते हुए बैरूत में स्थित अल सहील अस्पताल के निदेशक फदी अलमेह ने कहा कि अस्पताल में केवल ऑपरेशन कक्ष, मरीज और मुर्दा घर है। इजरायल के आरोप झूठे हैं। उन्होंने लेबनानी सेना से अनुरोध किया कि वह अस्पताल में जांच करे और दुनिया के सामने सच लाए। बता दें कि हाल के दिनों में इजरायली विमानों ने लेबनान में हिजबुल्लाह की वित्तीय शाखा अल कर्द अल हसन से जुड़े लगभग 30 स्थलों पर हमले किए हैं। इजरायल का कहना है कि शाखा हिजबुल्लाह के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने का काम करती है जिसका इस्तेमाल आतंक फैलाने, इजरायल पर हमले करने के लिए किया जाता है। इजरायल के इन आरोपों और हमलों पर हिजबुल्लाह की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। क्या आप भी मानते हैं ये आतंकवादी बहुत सारा धन और रुपए जमा रखते हैं ताकि इनकी आने वाली नस्लें बाहर विदेशों में आराम से रह सकें और यहाँ जहां पर ये आतंक फैलाते हैं वहां की जनता को युद्ध और गृह युद्ध की आग में झोंक सकें? यदि आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।